हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ आपकी व्याकरण लतिका बुक की लेसन 3 लेकर। हमने लेसन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए लेसन 3 स्टार्ट करते हैं हम। लेसन 3 है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द किसे कहते हैं? देखिए, समझिए और पढ़िए। यहाँ पे क्या है? एक नीम का पेड़ दिया है, लिखा है नीम। नीम क्या है? 2 वर्ण नी और म को जोड़कर बना है, तो क्या है? एक शब्द है। अगला दातून, उसके बाद दांत, फिर साबुन। उपयुक्त चिन्हों के नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। ये जो चित्र हैं उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, वे वर्णों के उचित मेल से बने हैं। जैसे नी धन म नीम, दा धन तु धन दातून, दा धंत दांत, सा धन बू धन न, क्या हो गया? साबुन। तो इन शब्दों का क्या एक निश्चित अर्थ है। अब यदि हम इन वर्णों का क्रम बदल कर लिखें, तो ये जो अक्षर हैं इनको आगे पीछे करके लिखें, तो देखिए यहाँ पे है म धनी, नीम का उल्टा कर दिया है, म धनी क्या हुआ? मनी। इस शब्द का कुछ अर्थ है? नहीं। फिर दातुन के अक्षर वर्णों को भी आगे पीछे कर दिया है, न धंतु धंदा, क्या हो गया? नतुदा। अगला है त धंदा, तदा। फिर न धन बू धन सा, क्या हो गया? नबुसा। इन शब्दों के कुछ अर्थ निकल रहे हैं? नहीं। तो ये कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। इस मेल से बने इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनके मेल से जो शब्द बन रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। अब शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब हम सार्थक शब्द के बारे में पहले समझेंगे। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, मोती, चाय, पानी, कुर्सी, है ना? इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है ना। अब निरर्थक शब्द, अब इन शब्दों को अगर उल्टा कर दें या फिर इन वर्ण के आगे पीछे कर दें तो क्या होगा? शब्द निरर्थक नहीं निकलेगा। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोती, वाय, वानी, उर्सी आदि। ये क्या हो गए? निरर्थक शब्द। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। हमने समझ लिया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को। अब शब्द के बारे में और आगे वाक्य है इससे। आपने पढ़कर जाना कि किस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, मैं कसरत करता हूँ। इसका अर्थ स्पष्ट है। यदि इसे इस प्रकार लिखें कि हूँ कसरत करता मैं, तो कोई अर्थ निकल रहा है इस वाक्य का? तो शब्दों के इस मेल से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, अतः इस वाक्य नहीं कहा जा सकता, इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं।
एक वाक्य के अनेक पद होते हैं। एक वाक्य के अनेक पद होते हैं। अब वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा पिछले पृष्ठ पर कि वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा ना, वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ऐसे ही शब्दों का सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब वाक्य के अंग, वाक्य के भी प्रमुख दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है? विधेय वो होता है जो कुछ उस उद्देश्य के विषय में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जो कुछ उद्देश्य के विषय में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे भी दो चित्र दिए गए हैं। मोनू पतंग उड़ा रहा है, नीना अखबार पढ़ रही है। इनमें वाक्य क्या है, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? तो इन वाक्यों में जो मोनू है और जो नीना है वो क्या है? उद्देश्य है। ये वाक्य किसके विषय में है? मोनू और नीना के विषय में। इन वाक्यों में उद्देश्य है मोनू और नीना, और विधेय क्या है? जो मोनू और नीना के विषय में जो कहा जा रहा है वही विधेय है। जैसे मोनू क्या कर रहा है? मोनू पतंग उड़ा रहा है। और नीना क्या कर रही है? नीना अखबार पढ़ रही है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अलग से बताती हूँ। जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा है। एक और वाक्य लेते हैं, जैसे यहाँ हमने दो वाक्य लिखा है। पहला वाक्य है सचिन क्रिकेट खेल रहा है। तो सचिन क्या है? सचिन उद्देश्य है। ये वाक्य किसके बारे में कहा? क्रिकेट कौन खेल रहा है? सचिन। दूसरा वाक्य, राम निबंध लिख रहा है। राम क्या कर रहा है? राम निबंध लिख रहा है। कौन निबंध लिख रहा है? राम। तो सचिन और राम क्या हो गए? एक मिनट, कैमरा आगे पीछे करने में दिक्कत हो रही है। उद्देश्य, और जो ये है क्रिकेट खेल रहा, निबंध लिख रहा, ये क्या है? विधेय है। ठीक है। आगे हम अभ्यास लेते हैं। उचित, पहला है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द या वाक्य? तो शब्द कहते हैं। दूसरा, शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं, वाक्य या शब्द? जी हाँ, बिल्कुल सही, वाक्य बनते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं, 2 प्रकार के या 4 प्रकार के? 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। वाय, वाणी, बोली आदि कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं या निरर्थक शब्द हैं? जी बिल्कुल सही जवाब, निरर्थक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे देखते चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त उद्देश्य और विधेय अलग अलग लिखिए। दो अलग अलग रंग के कॉलम बने हुए हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है, हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ये वाक्य किसके बारे में कहा जा रहा है? हम के बारे में। तो हम क्या है? उद्देश्य है। और पहाड़ पर चढ़ रहे हैं क्या है? विधेय। ख, मैं खाना खाती हूँ। कौन खाना खा रहा है? मैं के बारे में कहा जा रहा है ना। मैं क्या कर रही हूँ? खाना खा रही हूँ। तो मैं उद्देश्य है, खाना खाती हूँ विधेय है। चलिए अगला, ग, शमा स्वेटर बुनती है। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? शमा के बारे में कहा जा रहा है। और शमा जो क्रिया कर रही हैं वो क्या है? विधेय है। शमा क्या कर रही हैं? स्वेटर बुन रही हैं। तो शमा उद्देश्य में लिखेंगे, उद्देश्य वाले कॉलम में, और स्वेटर बुनती है विधेय वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है। अगला, घ, रोहित दरवाज़ा खोलता है। यहाँ पर रोहित के बारे में बता रहा है कि रोहित दरवाज़ा खोल रहा है। तो रोहित उद्देश्य है और दरवाज़ा खोलता है विधेय है। अंगा, नीता ने फ्रॉक खरीदी। यहाँ पे नीता उद्देश्य है और उन्होंने फ्रॉक खरीदी, वो क्या है? विधेय है। ठीक है। क्रियात्मक कार्य, सही उद्देश्य भरकर वाक्य पूरे कीजिए। शब्द हैं बढ़ई, सोनल, माली, कुम्हार, अध्यापिका। पहला वाक्य है, खाली जगह, यहाँ पे रिक्त स्थान, पौधे सींचता है। पौधे कौन सींचता है बच्चों? माली। पहले रिक्त स्थान में आएगा माली पौधे सींचता है। इसके बाद नक्काशी करता है। नक्काशी कौन? बढ़ई। बढ़ई नक्काशी करता है। हमने इसमें से माली और बढ़ई का उपयोग कर लिया है। बची सोनल, कुम्हार और अध्यापिका। अगला जो रिक्त स्थान है, नृत्य करती है। अगर हम यहाँ अध्यापिका लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कुम्हार तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग और वो कुम्हार पुल्लिंग शब्द है। तो सोनल नृत्य करती है, अध्यापिका पढ़ाती हैं और कुम्हार बर्तन बना रहा है। ठीक है, आप इस पृष्ठ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल छोटा सा पाठ था। आज हमने पार्ट 3 पूरा कर लिया। कुल मिलाकर यहाँ 23 पार्ट हैं। 23 का आधा उस पकड़ के चले तो 11:30, साढ़े 11 ना, और 11:30 का भी आधा करें तो 5:30, मतलब 6 पकड़ के चलें। अगर हम 6 पार्ट पूरा कर लेते हैं, 3 कर चुके हैं, 6 पार्ट पूरा कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन लगभग पूरा हो जाएगा। हमने पूरा कर लिया भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द और वाक्य। बचे हुए पार्ट हैं संज्ञा, लिंग और वचन। तो अगले वीडियो 1-1 दिन का जो होगा, हम संज्ञा, लिंग और वचन के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेसन आप लोगों का होगा संज्ञा। ठीक है, चलिए आप अपना अभ्यास पूरा कीजिएगा और जो कुछ कम ज़्यादा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।